नमस्कार विद्यार्थियों, हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम चिंता सर्ग में चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि चिंता सर्ग जो है वो कामायनी का प्रथम सर्ग है। अरि व्याधि की सूत्र धारणी, अरि आधि मधुमय अभिशाप, गगन हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। चिंता को संबोधित करते हुए मनु कहते हैं कि हे चिंता, तुम शारीरिक पीड़ाओं को उत्पन्न करने वाली हो, तुम मानसिक रोगों को जन्म देने वाली हो, तुम मधुर अभिशाप के समान हो, तुम हृदय रूपी आकाश में धूमकेतु या पुच्छल तारे की भांति हलचल मचा देने वाली हो, और इस मंगलमय संसार में तुम सुंदर पाप के समान हो। यहाँ कवि ने चिंता को विरोधी विशेषणों का प्रयोग करके और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। ज्योतिषियों का मत है कि आकाश में धूमकेतु के उत्पन्न होने से संसार में भीषण संकट आते हैं। अतः चिंता के उत्पन्न होने से भी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चिंता के उत्पन्न होने से भी हमारे जीवन में, हमारे जीवन रूपी संसार में संकट आते हैं। इसलिए कवि ने इसको हृदय गगन में धूमकेतु सी कहा है। मनन कराएगी तू कितना, उस निश्चित जाति का जीव, अमर मरेगा क्या, तू कितनी डाल रही है नींव। कवि कहते हैं चिंता को संबोधित करते हुए कि हे चिंता, मैं उस देव जाति का प्राणी हूँ जो चिंता रहित रहा करती है, किंतु तू मुझसे न मालूम कितनी चिंता कराएगी। मैं अमर हूँ इसलिए मैं मर नहीं सकता, किंतु तू जो गहरी नींव मेरे मन में डाल रही है, अर्थात जो पीड़ा मुझको पहुंचा रही है, वह तू कितनी पीड़ा मुझे देगी। आह घिरेगी हृदय लहलहे, खेतों पर करका घनसी, छिपी रहेगी अंतरतम में, सबके तू निगूढ़ धनसी। कवि चिंता को संबोधित कर रहे हैं कि हे चिंता, तू सभी व्यक्तियों के हृदय रूपी लहलहाते खेतों पर ओलों की वर्षा करने वाले बादलों के समान क्या घिरी रहेगी। अर्थात जिस प्रकार कोई बादल ओलों की वर्षा कर लहलहाती खेती को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार तू भी सुख में तल्लीन हो लोगों के सुखों को नष्ट करेगी। तू सबके हृदय में छिपे हुए घन की भांति छिपी रहेगी। अर्थात इस सृष्टि में कोई व्यक्ति चिंता रहित नहीं रहेगा, सभी व्यक्तियों के मन में चिंता रहेगी। हम सभी जानते हैं कि कामायनी में चिंता सर्ग में महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी चिंता को या मानवीय मन के जो मनोविकार हैं उनको भी मूर्त रूप दिया है। अतः हम ये इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कामायनी में संपूर्ण कामायनी में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार छायावाद की विशेष देन है, क्योंकि जब किसी अमूर्त वस्तु पर मूर्त होने का आरोप होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो जब भी हम छायावादी काव्य पढ़ेंगे वहां प्रसाद के काव्य में तो मानवीकरण अलंकार आएगा ही आएगा। हम ये बात मान के चलते हैं। और चूंकि ये शैवाद्वैत मत का काव्य है, कामायनी शैवाद्वैत मत का काव्य होने की वजह से और छायावादी महाकाव्य होने की वजह से बहुत अधिक चर्चा में, बहुत अत्यधिक पढ़ी जाने वाली रचना है। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदी साहित्य बिना कामायनी और बिना जयशंकर प्रसाद के पूर्ण नहीं होता, तो